पाकिस्तान से हम कब तक धोखा खाते रहेंगे कि जब इस तरीके से स्थिति बनने लगती है, कुछ सही तस्वीर बनने लगती है, तो पाक की तरफ से क्यों ऐसी हरकत होती है कि तस्वीर पॉजिटिव होने के बजाय काफी हद तक नेगेटिव होती चली जाती है। हम आज इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार नुसरत अमीन साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नुसरत अमीन साहब, इस्तकबाल है आपका। और मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं बीडी मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी। बीडी मिश्रा जी, मैंने ब्रेक से पहले भी यही समझने की कोशिश की थी, खास तौर से हर कोई ये मानता है, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं वो लोग भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है वो आर्मी के हाथों में है। कल खास तौर से मंगलवार के दिन नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, राहल शरीफ जी से मुलाकात की है, तमाम लोगों से मुलाकात की है और एजेंडा तय किया गया है। क्या ये मान लें कि हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात करने का भी जो एजेंडा तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं से बैकडोर से आर्मी का उसमें हस्तक्षेप है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ एक अच्छा संबंध बने? शायद हम भारतवर्ष में यह समझ नहीं पाते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे चलती है। एक्चुअली पाकिस्तान में दो तरीके के देशों से उनका व्यवहार है। एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं और दूसरे जो डिफेंस अफेयर्स में आते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत का सवाल है, अमेरिका का सवाल है और सऊदी अरेबिया का सवाल है, वो डिफेंस अफेयर्स में आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में नहीं। तो इसी वजह से रहील शरीफ साहब तो उनसे मिलने गए ही नवाज शरीफ साहब से, साथ में वो रिजवान अख्तर साहब को ले गए और रिजवान अख्तर साहब उनके आईएसआई के चीफ हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर रहील शरीफ साहब जाते हैं और उनको एक औपचारिक अगर बैठक होती तो शायद वो अकेले जाते, और नवाज शरीफ साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अप्रूव कर दिया था कि ये बातें होंगी, हाँ। उस पर उनसे चर्चा हो जाती, बात खत्म होती। लेकिन यहाँ पर वो आईएसआई चीफ को रिजवान अख्तर साहब को लेके जाते हैं और उनका जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन मैं समझता हूँ कि वो जो मीटिंग थी वो तो शायद कैमरा के लिए थी, फोटो के लिए थी। जो नवाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया कि क्या बात होगी, इनके सरताज अजीज साहब क्या कहेंगे। मैं सरताज अजीज साहब बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फॉरेन अफेयर्स में एज एनएसए न तो सर हैं, न ताज हैं, न अजीज हैं। और उनकी जो बातचीत है वो सब रावलपिंडी से कंट्रोल होती है और इस्लामाबाद से नहीं होती है। तो ये जो ड्राफ्ट गया होगा, नवाज शरीफ साहब ने उस पर उन्होंने कहा हाँ ठीक है जनरल साहब, ये ठीक है। अब उसके बाद गए और कहा होगा कि ये या और ऐड करो। तो मुझे बड़ी ताजुब की बात लगती है कि देश ऐसे जब चलता है जहां पर कुछ एक्सटर्नल, जहां पर कुछ चीजें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है और कुछ आर्मी चीफ, तो इसका नतीजा यही होगा कि भाई आप उन लोगों को बुला लो जिससे कि बातचीत ठीक न हो। उफा की बात अलग हो गई, हाँ। और उफा के बाद एक और उनका स्टेटमेंट हुआ। तो बड़ा ये मिक्स्ड अप मामला है और मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन एक बात जरूर है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का अप्रोच है, बड़ा पॉजिटिव है। उफा में भी पॉजिटिव रहा और आज भी पॉजिटिव है। नुसरत अमीन साहब के पास अब जाऊंगी। अमीन साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे जब बीडी मिश्रा जी जब अपनी बातें रख रहे थे। नुसरत अमीन साहब, बहुत सिंपल मेरा क्वेश्चन होगा। एक अच्छी तस्वीर बनने वाली थी, एक अच्छी तस्वीर बन सकती है, तो क्यों ऐसा किया गया जब ये आपकी तरफ से भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये अच्छी तरह से समझती है कि अगर हुर्रियत के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे तो भारत इसका विरोध जरूर करेगा। जब सब चीज पॉजिटिव तरीके से चल रही थी तो ऐसे में ये कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये जायज है? देखिए, मैं इसको अगर दूसरे तरीके से देखूं सारे सिनेरियो को, तो मुझे यकीन है कि मेरे साथी जो साथ बैठे हुए हैं, दत्ता जी, मिश्रा जी, वो शायद इस बात को ना माने, और लावनी जी आप भी शायद इस बात को फौरी तौर पे इस तरीके से अंडरस्टैंड ना करें या एग्री ना करें। देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर विद और विदाउट कश्मीर जब भी डिस्कशन या नेगोशिएशंस की बातें हुई हैं, तो उसमें एक नुक्ता हमेशा से ज़ेरे बहस रहा है, हमेशा डिबेटेबल रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये बातचीत सैफरीकी हो, यानी उसमें कश्मीर की नुमाइंदगी शामिल हो, यानी जैसे आप सेपरेटिस्ट कश्मीरी कहते हैं उनकी नुमाइंदगी हो। और भारत ये चाहता है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के
नुमाइंदों के बीच में हो सकता है बायलैटरल लेवल पे, और उसमें सैफ फरीकी या जो थर्ड पार्टी है कश्मीर या उसके नुमाइंदे या सेपरेटिस्ट या उनकी नुमाइंदगी जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भारत अपनी जगह पे एक अटल रहा है और उसका मौक़िफ़ अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ठीक है, और पाकिस्तान का एक हमेशा से एक स्टैंड रहा है कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी उस हिसाब से उस स्टैंड की सपोर्ट में एक वजह की हुई है। थोड़ी सी अगर आप ये देखें, अगर थोड़ा सा फैंस के एक तरफ जाके देखें तो आपको किसी हद तक पॉजिटिव चेहरा दिखाई दे सकता है इस सारी मूव के पीछे। और वो पॉजिटिव बात ये है, कि पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि अगर इंडिया कश्मीर को शामिल नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम ये काम कर लेते हैं और हम कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट जिनको इंडियन सेपरेटिस्ट या जो भी टर्म इस्तेमाल होती हैं, आपको यहाँ पर रोकूंगी। आप कहेंगे कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का मसला होगा लेकिन बैठकर हम बात करते हैं, अलगाववादियों के साथ बात, उनको जोड़कर हम बात नहीं करेंगे, अलग से हम बात जरूर करेंगे, और टेररिज्म की जब बात आएगी तो हम JNK को तो भूल ही नहीं सकते। नहीं लावणी जी, नुसरत साहब, एक मैं कहना चाहता हूँ, लावणी जी, ऐसा है कि भारत कुछ भी बात करेगा, भारत कुछ भी बात करेगा। मैं बस 2 जुमले कहता हूँ, उसके बाद अपनी बात कर लीजिएगा आप। देखिए, पिछले साल भी इंडिया ने इमीडिएटली रिएक्ट किया, और वो जो सेक्रेटरीज की जो बात थी वो पोस्टपोन हो गई और कैंसिल हो गई, बल्कि मतलब वो आज के दिन तक मामला ऐसा ही है। मेरा ख्याल है इंडिया को इस तरीके से फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। देखें, इंडिया से बातचीत के लिए तो सरताज अजीज जी ही जा रहे हैं ना, ठीक है, वो अपने साथ इंडिया की तरफ से गया है, इन्विटेशन इंडिया की तरफ से गया है। अभी तक तो आप लोगों की तरफ से कुछ दिन पहले तक मोहर भी नहीं लग रही थी, हम और आप दोनों ही डिबेट में बैठे हुए थे और यही बातें उठ रही थी कि अब तक मोहर क्यों नहीं लगी है। इन्विटेशन इंडिया की तरफ से गया हुआ है। जी, बीडी जी के पास आती हूँ, फिर मैं दत्ता साहब के पास जाऊंगी। जी, मैं सोच रहा था कि नुसरत साहब यह कहेंगे कि भाई उनको तो रिसेप्शन के लिए बुलाया गया है और उनको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि टॉक से कुछ लेना देना है। जो इन्विटेशन गया है वो रिसेप्शन के लिए गया है, तो रिसेप्शन में तो कोई कहीं भी जा सकता है। मैं समझ रहा था कि शायद नुसरत साहब कहेंगे ये बात, लेकिन एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ, जो भारत का कश्मीर पर जो उसका रुख है वो तो बिल्कुल डिसाइडेड है। पार्लियामेंट में यूनानिमस डिसीजन है हमारे इंडिया के कि कश्मीर, जो महाराजा हरी सिंह का कश्मीर था, जिस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में, वो हमारा कश्मीर है और हमारे साथ रहेगा। तो उस पर जब कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो उनके नुमाइंदों को बुलाना और उनके नुमाइंदों को बुला के उनकी ओपिनियन लेना, तो इसके माने ये है कि आप ये चाहते हैं कि बातचीत हो ही ना, अगर हो तो इसके कोई माने ना निकले। इसके देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं कि नुसरत अमीन, यानी मुझसे आप तवक्का कर रहे थे कि मैं ये कह देता कि जी वो इशाइये के लिए है, डिनर के लिए है, इट हैज नथिंग टू डू विद द कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक टॉक्स, तो ये बात मैं कर सकता था, लेकिन ये चालाकी हो जाती ना, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। अरे आप होशियार आदमी हैं अमीर साहब, आप होशियार आदमी हैं। चलिए, फिर से मुझे दादा साहब, मुझे फिर से एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेती हूँ, बाद में लौटती हूँ तो मैं आपका काउंटर भी जरूर दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।